अब देखो सिंकिंग फंड मेथड क्या होता है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि सिंकिंग फंड के बारे में। सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड होता है, एक ऐसा अमाउंट होता है जिसको हमें शुरू में ही क्या करना होता है, निकाल देना होता है और किसी न किसी बैंक में क्या करना होता है, डिपॉजिट करना होता है ईयरली बेसिस पे, ताकि जो फाइनल ईयर आए, जब हमारे पास पूरे जो डिज़ाइन लाइफ ख़त्म हो, तो डिज़ाइन लाइफ ख़त्म होने के बाद इसकी जो वैल्यू आए और जो हमारे पास अगर सेल्वेज वैल्यू आ रही है, उन दोनों को ऐड कर दें तो ये किसके बराबर आना चाहिए, जो भी हमारे पास इनिशियल कॉस्ट था उसके बराबर आना चाहिए। तो इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज एज्यूम टू बी इक्वल टू, डेप्रिसिएशन किसके बराबर मानेंगे, टू बी सिंकिंग फंड के बराबर, प्लस सिंकिंग फंड को अगर हम किसी बैंक में रख रहे हैं तो उस बैंक के थ्रू कुछ ना कुछ हमारे पास क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और उस इंटरेस्ट को अलग से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसे एग्जाम्पल कि हमारे पास यहाँ पे ईयर मेंशन किया गया है, डेप्रिसिएशन मेंशन किया गया है और यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन मेंशन किया गया है। फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन होगा वो मान लेते हैं कोई कैपिटल ए अमाउंट का हुआ, तो टोटल डेप्रिसिएशन आफ्टर द फर्स्ट ईयर वो भी हमारे पास कैपिटल ए के बराबर होगा। सेकेंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन हुआ, कैपिटल ए तो पहले हो चुका था, सेकेंड ईयर का जो डेप्रिसिएशन आया वो स्मॉल ए आया। जो हमारे पास सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आया वो स्मॉल ए आया। अब यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए का ये है कि एक तो हमारे पास मेन अमाउंट था, उसमें भी क्या हुआ, उस अमाउंट के अलावा भी कुछ अमाउंट हमारे पास ऐड किया, तो टोटल डेप्रिसिएशन कैसे हो जाएगा, तो ए तो पहले था और उसमें ए प्लस ए ऐड हो गया तो 2a प्लस ए हो गया। थर्ड ईयर में ए प्लस ए पहले से था, इस साल जाके डेप्रिसिएशन हुआ b और सबको ऐड किए तो 3a 2a प्लस b आ गया। फोर्थ ईयर में हमारे पास निकल के आया कैपिटल ए डेप्रिसिएशन था, कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी इससे पहले के डेप्रिसिएशन है और इस साल का डेप्रिसिएशन है सी। जब टोटल ऐड किए तो ये टोटल ऐड होके ऐसे कंटिन्यूअस चलते जाएंगे। सिंकिंग फंड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि इट इज़ द रिक्वायर्ड अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड और टू बी सेपरेट आउट, कि एक हमारे पास ऐसा अमाउंट होता है जिसको क्या किया जाता है, सेपरेट आउट किया जाता है एट ए फिक्स इंटरवल, कुछ सर्टेन इंटरवल पे, जैसे 1 मंथ या 1 ईयर, जनरली 1 ईयर लेके ही चलते हैं, सच दैट कुछ इस तरीके से उस अमाउंट को अलग किया जाता है कि एट द एंड ऑफ द डिजाइन लाइफ, कि जो डिजाइन लाइफ है स्ट्रक्चर की उसके एंड में जो इसका इक्वल हो जाए किसके बराबर, टू द कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के बराबर आ जाए उसका कॉस्ट। ऐसा जो फंड होता है, ऐसा जो अमाउंट होता है उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड। अब सिंकिंग फंड मेथड में हमारे पास कैसे कैसे निकलेगा, तो सिंकिंग फंड जनरली हम एनुअली कैलकुलेट करते हैं, एनुअली मतलब ईयरली, तो एनुअली सिंकिंग फंड किसके बराबर होगा, सिंकिंग फंड मल्टीप्लाई बाई सिंकिंग फंड फैक्टर। अब सिंकिंग फंड का मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसा अमाउंट जो ओवरऑल सबको ऐड करें तो लास्ट में जाके पूरे स्ट्रक्चर के कॉस्ट के बराबर आ जाएगा। तो इनिशियल कॉस्ट कुछ रहा होगा, इसमें जो टोटल हमारे पास इनिशियल कॉस्ट रहा होगा वो हमारे पास सिंकिंग फंड अमाउंट आ जाएगा, और सिंकिंग फंड फैक्टर जो होता है उसको डिनोट करते हैं i/1 प्लस आई पे पावर n और -1, n -1 नहीं है, n अलग है, ये ब्रैकेट अलग है, -1 अलग है, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास जो सिंकिंग फंड निकल के आता है s इंटू आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई पे पावर n -1। आई क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कितना अगर हम 5,000 रुपये अगर बैंक में जमा करा दें तो बैंक कितना हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, वो हमारे पास आई से डिनोट करते हैं, और कितने साल के लिए हमने बैंक में रखा, या ये बोल सकते हैं डिजाइन लाइफ कितना स्ट्रक्चर की, वो क्या होता है एन से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमसे पूछ दिया कि आप बताओ कि एनी ईयर, एक्स ईयर के बाद या वाई ईयर के बाद या एम ईयर के बाद, तो उस समय क्या करेंगे, एनुअल सिंकिंग फंड जितना होगा उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किसका, 1 प्लस आई पे पावर m-1, कितने का हो जाएगा, m-1 का। तो ये तो हमारे पास सिंकिंग फंड से रिलेटेड न्यूमेरिकल आगे देखेंगे। इसके बाद जो आखिरी मेथड है, ये सबसे जो एक्यूरेट मेथड होता है, ये मेथड होता है उसको बोलते हैं क्वांटिटी सर्वे मेथड। फोर्थ जो मेथड होता है वो होता है सिंकिंग फंड मेथड, और फिफ्थ जो मेथड है, फिफ्थ मेथड का नाम है क्वांटिटी सर्वे मेथड। क्वांटिटी सर्वे मेथड को मोस्ट प्रिसाइज मेथड भी बोलते हैं, मतलब सबसे हमारे पास एक्यूरेट जो मेथड आएगा वो हमारे पास आता है क्वांटिटी सर्वे मेथड। अब ये क्वांटिटी सर्वे मेथड मोस्ट प्रिसाइज क्यों बोला गया, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि इस मेथड में हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस सर्वेयर की रिक्वायर होती है। ऐसा नहीं है कि जो क्वांटिटी जो
क्वांटिटी सर्वे मेथड ही कोई भी अडॉप्ट कर देगा। इसमें जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं और हाईली एक्सपीरियंस होते हैं, ऐसे सर्वेयर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो क्या करे, डिटेल स्टडी करे प्रॉपर्टी की और फाइनल जाके वो बताएं कि हमारे पास डेप्रिसिएशन का कॉस्ट कितना आया। अब इसके लिए जो एक टेबल आता है, ये टेबल हमें याद रखना है क्योंकि इसमें और चीज कोई फॉर्मूला नहीं है, बस टेबल याद रखना है। टेबल का जो मेन पोर्शन है वो बस यही पार्ट होता है, बाकी इधर का पार्ट तो हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें क्या बोला जाता है कि जो मेन स्ट्रक्चर जो है, जो हमारे पास मेन टेबल है, वो यही दो पार्ट है, तीसरा और चौथा पार्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर और एनुअल डेप्रिसिएशन, ये दो फैक्टर हमेशा जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन मेथड में जो हमारे पास ये क्वांटिटी सर्वे मेथड है, इस क्वांटिटी सर्वे मेथड में बोला जाता है कि अगर स्ट्रक्चर का लाइफ 5 साल तक ही है, 0 से लेके 5 साल के बीच में है, तो कोई भी डेप्रिसिएशन हम काउंट नहीं करेंगे। अगर स्ट्रक्चर का लाइफ मात्र 5 साल है या 5 साल से कम है तो उस केस में कोई भी डेप्रिसिएशन काउंट नहीं होता है। ठीक है। फिर अगर स्ट्रक्चर का लाइफ 5 से 10 साल के बीच में है, अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी लाइफ 5 से 10 साल है, तो उस केस में 0.5% पर ईयर काउंट करेंगे। क्या लिखा गया है? 5 से 10 ईयर तक। 5 से 10 के बीच में कितना ईयर हुआ? तो 5 साल हुआ हमारे पास। और एक साल में कितना? 0.5%, 1/2 का मतलब है हाफ, तो 0.5% पर ईयर। तो 5 से 10 कितना हुआ हमारे पास? 5 साल हुआ। 5 साल में अगर आधा आधा रेट जोड़ें, आधा परसेंट, तो 2.5% हो जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन। पहले में 0 था, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 0 डेप्रिसिएशन था, नेक्स्ट में हमारे पास 2.5% डेप्रिसिएशन हुआ, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव है तो 0 + 2.5% हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनाए रहे हैं उसकी डिजाइन लाइफ है 10 से 20 साल, तो उस केस में 0.75 पर ईयर मान के चलते हैं। 10 से 20 के बीच में टोटल हमारे पास 10 ईयर्स आते हैं, तो 10 ईयर्स में अगर 0.75 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 7.5% ओवरऑल हमारे पास स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, ओवरऑल टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अगर ये टोटल डेप्रिसिएशन आया 2.5% पहले था, 2.5 में 7.5 ऐड किए तो हमारे पास टोटल 10% हो गया। अगर स्ट्रक्चर की लाइफ 20 से 40 साल के बीच में है तो 1% पर ईयर लेंगे, 20 से 40 20 साल है तो 20% हो गया, 10 + 20 30 होगी हमारे पास वैल्यू। अगर स्ट्रक्चर की वैल्यू हमारे पास 40 to 80 ईयर है तो हमारे पास 1.5% पर ईयर लेंगे, तो 40 से 80 के बीच में 40 साल हो गया, 40 साल का 1.5 गुना हमारे पास हो गया 60%, तो 60 और 30 मिलके 90% हो गया। तो ओवरऑल डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना दिख गया कि ओवरऑल क्यूमुलेटिव में हमारे पास 90% डेप्रिसिएशन होता है। और लास्ट में या शुरू में मैंने आपसे बताया क्या कि अगर कहीं पे कोई स्ट्रक्चर है उसकी स्क्रैप या सैल्वेज वैल्यू आती है तो उसको हम जनरली 10% कंसीडर करके चलते हैं। तो डिजाइन लाइफ के बाद अगर वो 10% उसका डेप्रिसिएशन बचा और 90% यहाँ 10% उसका सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू बचा और 90% डेप्रिसिएशन है, तो दोनों अमाउंट को मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास 100% बन जाता है। और 100% मीन्स अगेन सेम थिंग कि अगर आपके पास 100% है तो उस केस में जो आपके पास जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था वो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसी के बेसिस पे हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाता है। तो हमने अभी 2 मेथड के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट मेथड था हमारे पास सिंकिंग फंड मेथड। तो सिंकिंग फंड से रिलेटेड अब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया है सिंकिंग फंड के बेसिस पे कि सिंकिंग फंड के न्यूमेरिकल में फार्मूला कहाँ कहाँ से डेराइव होता है। अब यहाँ पे अभी हमने फार्मूला देखा था जस्ट इसके ऊपर कि ये सिंकिंग फंड, और सिंकिंग फंड में फार्मूला क्या होता है? सिंकिंग फंड इनटू सिंकिंग फंड फैक्टर। अब इस पे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल नोट करें और न्यूमेरिकल को कंप्लीट करें। सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड जिसको हम प्रॉपर्टी बनाते हैं और बनाने के बाद उसमें से अलग करते रहते हैं कुछ अमाउंट, ताकि जो प्रॉपर्टी का डिजाइन लाइफ ख़त्म हो तो जितना पैसा हमने लगाया है उतना पैसा हमें मिल जाए। तो हमारे पास सिंकिंग फंड को एस से डिनोट करते हैं और ये किसके बराबर आएगा? इनिशियल कॉस्ट माइनस जो हमारे पास स्क्रैप या सैल्वेज वैल्यू आएगी उसके बराबर हमारे पास ये सिंकिंग फंड आता है। तो एस की जगह आप CI - CS भी पुट कर सकते हैं, और अगर आपके पास डायरेक्ट सिंकिंग फंड दिया है तो सीधे एस की वैल्यू पुट कर दें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 3 लाख रुपीज। कोई ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसमें कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग है, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व, न्यूमेरिकल है हमारे पास
कॉस्ट जो है बिल्डिंग की वो हमारे पास मेंशन है क्वेश्चन में 3 लाख रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट सीधे मैं आई लिख रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। डिजाइन लाइफ 20 ईयर्स और स्क्रैप वैल्यू है 10% ऑफ कॉस्ट। तो स्क्रैप वैल्यू जिसको CS बोलते हैं, ये डायरेक्ट इनिशियल कॉस्ट CI से डिनोट करते हैं। ये है 10% ऑफ इनिशियल कॉस्ट CI, मीन्स ये हो गया 10% ऑफ 3 लाख, 10% ऑफ 3 लाख। और आपके पास डिजाइन लाइफ दिया है 20 ईयर्स। आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द एनुअल सिंकिंग फंड। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सोल्यूशन करते हैं। एनुअल सिंकिंग फंड, एनुअल सिंकिंग फंड, जो एनुअल सिंकिंग फंड होता है उसका फॉर्मूला भी हमने देखा था, S मल्टीप्लाई बाई आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई पे पावर n ओवरऑल माइनस 1। या S की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, CI माइनस CS मल्टीप्लाई बाई आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई पे पावर n माइनस 1। अब यहाँ से सारी वैल्यू आपको पास गिवन है। CI माइनस CS ये 3 लाख है, उसमें से 10% घट जाएगा तो 90% ऑफ 3 लाख, मतलब 2,70,000 रुपये बचेगा। डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, 2,70,000 रुपये कहाँ से आया, 3 लाख ऑफ 10, जो हमारे पास 3 लाख का 10% हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 30,000। यहाँ पे जो 3 लाख था, 3 लाख में से 30,000 घटाएंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 2,70,000। मल्टीप्लिकेशन है, आई की वैल्यू है हमारे पास 5%, तो 0.05 मल्टीप्लिकेशन बाई, यहाँ से हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है 1 प्लस 0.05 पे पावर n की वैल्यू है 20। ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ आप कितना आ रहा है, -1। वैल्यू कितनी आ रही है, $2,70,000 मल्टीप्लिकेशन बाई 0.05, यह आ गया 13,500 रुपये। नेक्स्ट में आया 13,500 डिवाइड बाई 1.05 पे पावर कितना आएगा 20, ये आ गया 2.65 माइनस 1, तो ये आ रहा है 1.65 के अराउंड। और 13,500 डिवाइड बाई 1.65, तो वैल्यू जो आ रही है वो 8,181 के करीब आ रही है, 8,181.81। अगर हम पूरी डिजिट लेके चलेंगे तो हो सकता है इसकी वैल्यू थोड़ी सी फ्लक्चुएट करे। तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 8,165 यहाँ पे आया था, ये कंप्लीट वैल्यू लेके चले होंगे, और हमारी वैल्यू जो यहाँ पे आई थी उस केस में हमारे पास 8,181 रुपये। अब आप देखो, अब यहाँ पे कुछ लोग का डाउट ये आना चाहिए था, कुछ लोगों का डाउट यहाँ पे ये आना चाहिए या आएगा कि अगर हम 8,181 रुपया लगातार 20 साल तक ऐड करें तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 2,70,000 के करीब आनी चाहिए, क्योंकि 3 लाख पूरा स्ट्रक्चर लगाए थे। स्ट्रक्चर तोड़ते समय लास्ट में जो हमारे पास सैल्वेज वैल्यू हो रही है, मतलब स्ट्रक्चर को